गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पाठ 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंतर्गत यह हमारा 16वां वीडियो है और आज हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण इस हेडिंग का डेरिवेशन करेंगे। यह हेडिंग आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपरों में देखा है कि या तो इस हेडिंग का डेरिवेशन आया हुआ है या इस पर बेसिस न्यूमेरिकल आया हुआ है। साथ ही हेडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि कल से हम लोग कक्षा 12 में 2 वीडियोज देखेंगे। 2 वीडियोज में क्या होगा, एक वीडियो आपको भेजी जाएगी जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी थ्योरी की। हम लोग नए चैप्टर की थ्योरी भी स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ जो आपकी दूसरी वीडियो होगी वो पार्ट 1 के जो अब चैप्टर कंप्लीट कर लिया गया है उसके न्यूमेरिकल को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें न्यूमेरिकल एक वर्ड ही दिख रहा है आपको। अधिकतर बच्चों की एक समस्या होती है कि जब इस वर्ड को पढ़ते हैं न्यूमेरिकल तो इसके पीछे ही लिखा हुआ है कल, तो बच्चे इस टॉपिक को जैसे उठाते हैं तो कहते हैं अरे कल लिखा है तो अब आज करने से क्या फ़ायदा, कल ही कर लेंगे। ऐसा नहीं है, इसको कल नहीं करना है। अब हम इस न्यूमेरिकल को सीखने के नई नई ट्रिक आपको बताएंगे कि आपको न्यूमेरिकल लगेगा। कहेंगे आप कि थ्योरी हम बाद में पढ़ लेंगे, थ्योरी तो हम कल लगा लेंगे, आज ही न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, क्योंकि हम ट्रिक के द्वारा आपको पहले अभ्यास के कुछ न्यूमेरिकल्स सिखाए जाएंगे जो कि बेसिक होंगे। देखिए हमने अभी तक पढ़ रखा है कि ये संख्या लिखी हुई है 0 0 और इसके आगे यदि हम किसी भी चीज़ को अच्छे से, कहने का मतलब किसी एक चीज़ को हम यदि अच्छे से सीख लेते हैं तो ये 100 के बराबर हो जाता है। और यदि हम एक चीज़ को अच्छे से नहीं सीखते हैं तो ये 0 के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब हम सभी न्यूमेरिकल, सभी किताबों के प्रकाशन की न्यूमेरिकल को कर पाना हमारे लिए क्या होता है, याद रख पाना, अभ्यास कर पाना परीक्षा के दौरान एक टेढ़ी खीर के बराबर है। लेकिन यदि हमने प्रत्येक टॉपिक पर जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं हर टाइप के एक एक न्यूमेरिकल को अच्छा सीख लेंगे तो ये 100 के बराबर बन जाएगा। मतलब आपको 100 गुना अभ्यास करने से आप बच जाएंगे। आपका वो 100 गुने तरीके से आपका जो न्यूमेरिकल होगा वो आपके लिए मददगार साबित होगा। चलिए ये तो बात थी कुछ पढ़ाई के संबंध में कि कैसे हमको क्या चीज़ सीखना है, पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं अपनी हेडिंग पे, देखते हैं कि एक समान। अब देखिए हेडिंग मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम हेडिंग को पढ़ें तो इसको कई पार्टों में तोड़िए ताकि इसकी हेडिंग आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगे। एक समान कहने का मतलब एक समान क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। और वैद्युत क्षेत्र कैसा है आपका, एक समान है। ये देखिए एकदम सीधी रेखा में एक समान आपको क्या दिखाया गया है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र दिखाया गया। इसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर जो चलाया जाता है उस पर नोट्स भेज दिया गया है, आप वहाँ से अभ्यास कर सकते हैं। ये वर्चुअल क्लास केवल बच्चों को समझाने के लिए की जा रही है क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनको नोट्स भेज देना ही पर्याप्त नहीं है। कॉपी पे तो बुक में भी लिखा है, बच्चे को फ़ोन करके बता दिया गया कि 6 पेज उतार लेना, तो उतार सकता है, लेकिन उसको समझाएगा कैसे, तो उसके लिए ये वर्चुअल क्लासेस चलाई जाती है। तो आप केवल समझिए, वीडियोज़ को देखिए और यदि कोई समस्या होती है तो व्हाट्सएप नंबर पर भेज करके बताइए, उस वीडियो का रिवीजन फिर से करा दिया जाएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये लिखा हुआ है रखे, अब यहीं कहीं रखा जाएगा, तो रखते कैसे हैं, इस तरीके से थीटा कोण, वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता हुआ एक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे रख दिया जाता है। और आपको मालूम है कि वैद्युत द्विध्रुव कैसा होता है, -q और +q से मिलकर बना होता है, और दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 2l होती है। ये फिगर आपका क्लियर हो गया।
तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर अब लगने वाला आघूर्ण, ठीक है, लगने वाला बल आघूर्ण भी लिख सकते हैं, लगने वाला आघूर्ण लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब आपको मालूम है कि यदि हमारी कोई नदी है और नदी के भीतर ये धारा बह रही है और इसमें यदि कोई एक छोटा सा डंडा ले लें और बीचों बीच में रखें और इस साइड से, तो आपने देखा होगा कि ये डंडा क्या होता है, धारा की दिशा की तरफ ऐसे टेढ़ा होकर के बहने लगता है। इसका मतलब प्रैक्टिकली हम यहाँ देख सकते हैं कि इस पर एक प्रकार का बल लगता है, किस दिशा में, विपरीत दिशा में, ठीक। अब यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र जो है थीटा कोण बनाता हुआ रखा है, इस पर हम एक लंब डालेंगे और फिगर आपका ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र पर रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, लगने वाला बलयुग्म जो लग रहा है उस पर आघूर्ण कितना होगा, उसका डेरिवेशन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये आपकी नोट्स क्लास नहीं है, वर्चुअल क्लास है। वर्चुअल क्लास का मतलब आपको केवल हेडिंग समझाई जा रही है, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार मैं बताता हूँ। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए क्या है, रखा है। द्विध्रुव -q तथा +q से मिलकर बना है। द्विध्रुव के आवेशों के मध्य की दूरी L है। अब यहाँ पे ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं कि द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र E के कारण दो समान बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, जो द्विध्रुव को, जो कि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। और इस प्रकार के जो बलयुग्म बन रहा है, एक यहाँ पर बल लग रहा है और एक यहाँ बल लग रहा है, तो ये एक प्रकार का जोड़ा बनाता है और इसी बलयुग्म को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। तो वो बात यहाँ पे लिख ली जाएगी। देखिए स्पेस की कमी है, डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। फिगर की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए फिगर को मैंने छोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो बलयुग्म कार्य कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसको उस पर आघूर्ण कार्य कर रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल आघूर्ण, और आपको देखिए क्या पता है कि बल आघूर्ण टाउ बराबर कितना होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। अब यहाँ पे एक समस्या आ रही है कि हमको यहाँ लंबवत दूरी पता ही नहीं, तो कोई बात नहीं, इसको हम निकालेंगे। इसको हम कर्ण कहते हैं, इसको हम लंब कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, तिरछी लाइन को कर्ण कहेंगे। तो इसका फिगर यदि हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, तो ये देखिए आपका इस तरीके का फिगर यहाँ शो करेगा। ये आपकी दूरी दे रखी है 2L और यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है और आपसे ये B और इसको मान लीजिए O पॉइंट, तो BO निकालने को कह रहा है। तो आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे
क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब आपको मालूम है कि लंब इज इक्वल टू, ये देखिए हमको लंब चाहिए तो कर्ण इंटू साइन थीटा, और कर्ण की वैल्यू है 2l, तो ये कितना हो जाएगा 2l साइन थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2l साइन थीटा। तो लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी 2l साइन थीटा, तो फोर्स F इंटू 2l साइन थीटा। वेरी सिंपल डेरिवेशन है, थोड़ा एक बार ध्यान से देख लेंगे। अब चूंकि हमको मालूम है वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू होता है F अपान Q, तो यहाँ से हम F की वैल्यू यदि निकालें तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, F इज इक्वल टू आ जाएगा EQ। ये वैल्यू उठा करके इसको क्वेश्चन 1 कर लो, तो यहाँ पे पुटअप करने पर F का मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर, तो ये देखिए आपका आ गया टाउ इज इक्वल टू QE, या ऐसे करके लिख लीजिए EQ इंटू 2l साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये आपको दिख रहा है ना Q इंटू 2l, तो Q इंटू 2l क्या होता है आपका P होता है, तो ये आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। और यही हमारा क्या हो गया, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। बल आघूर्ण है, इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर। देखिए यहाँ पे यदि हमारा ये लास्ट में निकल के आता है, और यदि हम यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या कर देते हैं 90 डिग्री, तो देन टाउ इज इक्वल टू आपका आ जाएगा PE साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, इसलिए टाउ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा PE। तो अतः ये बता रहा है कि जब ये द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो इस पर अधिक प्रत्यानयन बल वर्क करेगा, कार्य करेगा। देखिए ये फार्मूला जो निकल के आया है, इस पर आपके न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित जितनी भी हेडिंग थी वो आज आपकी कंप्लीट हो गई है। और मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि कल से हमारी पार्ट 1 की न्यूमेरिकल की क्लास चलाई जाएगी, और जो बच्चे वीडियो को इस समय नहीं देख रहे हैं वो कल से वीडियोज को ज्वाइन करें, और अपनी सहमति का मतलब समझते हो कि यदि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो आप घर पर उस चीज़ को अभ्यास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका कहते हैं फीडबैक। तो सहमति व्हाट्सएप पर लिख करके कुछ ना कुछ भेजिए। कुछ ना कुछ का मतलब क्या है कि अपनी प्रॉब्लम, यदि आपने कोई भी प्रॉब्लम नहीं पूछा जो यहाँ पढ़ाया गया, उसमें आपने कोई समस्या क्रिएट नहीं की, आपने नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि आपको कुछ नहीं किया आपने। जैसे क्या होता है, टीचर पढ़ाता गया तो लड़के ही बोलते हैं कि टीचर ने पूछा समझ में आया, तो लड़के कहते हैं यस सर, फिर पूछा समझ में आया यस सर, तो चलो खड़े हो अब बताओ, तो लड़का क्या कहता है नो सर, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। ऐसी स्थिति मत क्रिएट करिए। जो बच्चे वीडियोज को देख रहे हैं, इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण परीक्षा है, या जो बच्चे इस बार इंटरमीडिएट में प्रवेश लिए हैं 2022 की परीक्षा में बैठेंगे, वो बच्चे हमारे साथ इस वर्चुअल क्लास में जुड़ करके और अपनी फीडबैक दर्ज कराएं। फीडबैक का मतलब क्या होता है, अपनी सहमति दर्ज कराएं कि क्लासेज में जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो आपके समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आ रही है तो हम लोग जो एक P2S प्रणाली चलाते हैं, P2S प्रणाली के माध्यम से जो वर्चुअल क्लास चल रही है, मतलब प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन, आप अपनी प्रॉब्लम भेजिए, हम आपको D2H प्रणाली के माध्यम से सॉल्यूशन भेजेंगे और अपनी वर्चुअल क्लास को परफेक्ट बनाएंगे। क्योंकि अकेले एक दीपक भी नहीं जलता, दीपक को जलाने के लिए आपने देखा होगा कि दीपक को जलाने के लिए तेल की ज़रूरत पड़ती है, दीपक की ज़रूरत पड़ती है और माचिस की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि अकेले एक दीपक नहीं जल सकता तो वैसे ये वर्चुअल क्लास आपकी सहभागिता के बिना नहीं चल सकती। यदि आप फीडबैक नहीं देते हैं तो अध्यापक तब तक परिपूर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि जैसे सृष्टि की रचना में देखा होगा आपने
जो लोग अपने अपने धर्म के अनुसार जिसमें जो बताया जाता है वो मानिए, लेकिन सृष्टि की रचना में जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार ये जो शिक्षण प्रणाली होती है उसमें छात्र, शिक्षक और स्कूल की सहभागिता होती है। लेकिन आज समय कोविड-19 के कारण स्कूल बंद है, लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली नहीं बंद है। हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपनी वर्चुअल क्लासेज के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सकते हैं। इसलिए मैं उन बच्चों से एक विशेष आग्रह है जो वीडियोज़ को नहीं देख रहे हैं वो देखें, समय दें और उसमें जो भी प्रॉब्लम हो वो अपने टीचर्स से सहयोग करें, क्योंकि हमारे विद्यालय में सारे विषयों की क्लासेज चलाई जाती हैं और उन सभी टीचरों को फीडबैक प्रदान करें। जो भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और अपना फीडबैक दें, ताकि हम सभी लोग अपने इस वर्चुअल क्लास की जो मुहिम चलाई जा रही है इसमें परफेक्ट हो करके 100% मार्क्स लाने में सफलता प्राप्त करें। और कल की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सभी बच्चे कल की क्लास अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद।